दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम चैनल पे मैंने मॉर्निंग में ही एक छोटा सा मैसेज छोड़ा था। मैंने कहा था एक ही वार असरदार। दोस्तों मार्केट के अंदर ना ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अगर पैसा बनाना है तो ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना आप पैसा गवाओगे, कमाओगे नहीं। मार्केट में एक पर्टिकुलर लेवल के लिए रुकना है और रुक के काम करना है। और खास करके एक्सपायरी के दिन आपको चांस मिलेगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे आज मॉर्निंग में मैंने सबसे 2 दिनों से मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड वाला नहीं है, खास करके बैंक निफ्टी के लिए। पैसा बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर और बियरिश ही बनेगा। और देखिए आज जिन जिन लोगों ने बियरिश वाला व्यू रखा उनके अच्छे खासे पैसे बने हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट भेजे। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रखता हूं, मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा खुद का ईगो नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी गिरेगा इसलिए गिरेगा। मैंने आपको इसके पहले ही कहा है, मुझे पता है मेरी औकात क्या है। मुझे पता है कि मुझे लगने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सारा डेटा का खेल है, सारा बड़े ट्रेडर्स जो है उनका खेल है। मैंने आपसे कहा मॉर्निंग में ही कि ये आपको इतना परेशान करेंगे, आपकी इतनी परीक्षा लेंगे कि जहां पे आप छोड़ोगे वहां पे पकड़ेंगे। और लिटरली आज वैसे ही हुआ, आपने देखा होगा। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है दोस्तों कि हमें मार्केट का रुझान पता होना चाहिए। तो डेली के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं कि किस तरह से रुझान को पकड़ा जाता है। आप वीडियोस को सिर्फ इसलिए ना देखें, साथ ही साथ इन वीडियोस में मैं लॉजिक भी दे रहा हूं दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे मुझे लग रहा है। और दोस्तों वही लॉजिक रिपीट करता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई आपको पेड बता रहा है तो वो मेरा नहीं है, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर किसी को लिंक से दिक्कत हो रही है तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उसमें आपको फिर से लिंक को आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब ये सारी बातें रियल टाइम जो मैं आपके सामने रखता हूं, मैं फिर से कहूं, स्टडी करके रखता हूं। इस चैनल को और इन वीडियोस को दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक इसे प्रमोट करते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं फिर से कहूं, ये सारी की सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं, मैंने 18-20 सालों में जो एक्सपीरियंस किया है ना मार्केट में, इसके लिए कर रहा हूं कि उन एक्सपीरियंस से जो भी मैंने गलतियां की है और उन गलतियों से जो सीखा हूं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि आप एक खुद का नियम बना लीजिए कि मार्केट में मैं बस इतने ही ट्रेड करूंगा और रुक के ट्रेड कीजिए। कोई जल्दी नहीं होती है, लोगों को जल्दी बहुत होती है। मॉर्निंग में जैसे मार्केट खुला, हमें पहले टोल पे जैसे 9:15 बजे हमें ट्रेड डालना होता है, ऐसा ना करें। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लेवल्स की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में क्या लेवल्स जरूरी हो, सबसे आखिर में फिर से कल के लिए मैं प्रेडिक्शन दूंगा, इंपॉर्टेंट वाला प्रेडिक्शन कि ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है 18,771। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसके नीचे का ये जो लेवल है, सबसे पहले तो ये लेवल आप कंसिडर करके चलिए, और वो ये है 18,750 को। ये अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, डिसाइसिवली नीचे 18,750 को, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला जो लेवल हमें दिखेगा वो होगा ये है 18,720 का लेवल। फिर से कहूं, 18,750 के बाद 18,720 हर्डल बनेगा। अगर वहां पे रुकता है, वहां पे हेजिटेट होता है, वहां पे फिर से एक बार रिट्रेस करता है, तो प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक भी कर सकता है। हाँ, अगर उसे भी तोड़ देता है डिसाइसिवली, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है वो लेवल है दोस्तों ये। और ये लेवल है 18,670 का, और फिर 18,650 के भी दर्शन हो सकते हैं नीचे की तरफ। पर अब ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, ये देखिए इस लेवल पे अच्छा खासा हेजिटेट हो रहा है, 18,750 पे वही खेल रहा है बहुत दिनों से, आता है जाता है, आता है जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि इस लेवल पे थोड़ा रुक के और ठीक देख के काम करें। अब देखिए यहां से आगे की लेवल्स को समझते हैं। अब सबसे पहला तो जो हर्डल है वो बनेगा 18,800 का लेवल बनेगा। ये 18,800 का आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ सपोर्ट। ये अगर लेवल डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल होगा ये 18,830 का, फिर होगा 18,860 का, और फिर प्रोबेबिलिटी है नया लाइफ हाई फिर से एक बार हम देख सकते हैं 18,900 और 19,000 भी। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अब यहां पे आप एक बात सिंपल सी कंसिडर कर लीजिए, इसको मैं उठा के रख देता हूं। अब देखिए यहां से आगे अगर बैंक निफ्टी रिकवर करती है तो सबसे पहला हर्डल बनेगा ये, और ये है 43,800।
43,800 को डिसाइसिवली ऊपर काट देता है तो फिर से एक बार यहां तक की लेवल ओपन हो जाती है और यह है 44,070। मैं कंसिडर करके चलता हूं 44,070। देखिए, और इसे मैं लिख देता हूं फिर से यहां पे, तो ये बनेगा चैनल। ऊपर निकलता है, जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां से ऊपर निकलता है तो ये बात होगी। 43,680 के नीचे निकलता है, देखिए मतलब ये लेवल, ठीक है 43,600 अभी जहां पे क्लोजिंग हुआ है यहां से ये लेवल अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली 43,650 को, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं इसे ही उठा के मैं यहां रख देता हूं। ये हो गया चैनल 43,350। 43,350 से लेके 43,650 ये 300 पॉइंट के रेंज में खेल सकता है नीचे निकलता है तो, और ऊपर निकलता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं 43,750 से लेके 44,050 ये 300 पॉइंट 300 पॉइंट के रेंज में खेलेगा। मैं फिर से कहूं खेलेगा, क्यों इसके बारे में मैं आखिर में आपसे चर्चा करूंगा। अब चलते हैं, लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, बहुत सिंपल है। ट्रेंड लाइन को उठा के नीचे रखिए, ट्रेंड लाइन को उठा के ऊपर रखिए, इसके बीच में अब कल की ओपनिंग मैटर करती है। ओपनिंग अगर होती है 43,750 के ऊपर, खास करके ऊपर होके 43,800 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो 44,000 दिखेगा। नीचे क्रॉस करता है तो नीचे की जो लेवल मैंने आपसे कही है वहां तक जा सकता है। बड़ा हर्डल बनेगा 43,500। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए निफ्टी का अगर हम डेटा देखते हैं, ये बाय डिफॉल्ट मैंने सेट करके रखा है 29 जून का डेटा है नेक्स्ट एक्सपायरी का, और उसे अगर हम यहां कंसीडर करते हैं, आप देखिए 18,800 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटिंग है, तगड़ा कॉल राइटिंग है। और आज 100 रुपए के ऊपर के प्रीमियम पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, इसका मतलब 18,800 तगड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 18,800 को ऊपर डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। और अगर ये नीचे तोड़ता है, ध्यान दीजिए, तो नीचे के लिए आप सिंपल सी बात है, यहां कोई खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, पर आप देख सकते हो 18,800 पे ही पुट राइटिंग है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। 18,800 मेक या ब्रेक लेवल है। अब इस बात को कंसिडर करके चलिए, और यहां पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल 18,800 के ऊपर निकलेगा तो जो मैंने लेवल कही है वो, नीचे निकलेगा तो जो लेवल बोलिए वो लेवल टू लेवल, क्योंकि ना इसके ऊपर में कोई खास पुट राइटर बैठे हुए हैं, ना इसके नीचे में कोई खास कॉल राइटर बैठे हैं, तो रेंज नहीं है 18,800 ऊपर नीचे, अच्छे लेवल्स मिलेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, फिर से वही, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑलरेडी है 29 जून की एक्सपायरी। अब इसको हम कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ खास कॉल राइटिंग हम जो है 44,000 के कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं, 44,000 के कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब फिर से यही 44,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर यहां नियर हम कह सकते हैं एटीएम के आसपास कोई खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है। 43,800 में हुई है, पर प्रीमियम बहुत हाई है दोस्तों, इस वजह से ये कॉल राइटिंग भी मैटर करती है। इसका मतलब है 43,800 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, मैंने कहा है आपको, तो फिर ऊपर का मूव हमें मिल सकता है टुवर्ड 44,000। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नीचे में भी कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। आप देखते हो पुट राइटिंग है ही नहीं, लोग गायब है पुट राइटर्स। ये अपना ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कल के मार्केट में। यहाँ कुछ खास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ भी नहीं है। यहाँ देखते तो 43,500 पे है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 43,500 सपोर्ट है, 43,850 रेजिस्टेंस है। इसे जैसे ही तोड़ेगा ऊपर या नीचे में अच्छा खासा मूव हमें मिलेगा। इस बात को पक्का अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब मुझे क्या लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन क्या है दोस्तों? मेरा प्रेडिक्शन है इस मार्केट को रेंज बाउंड काम करना चाहिए। ये अब मुझे लग रहा है। ये क्यों लग रहा है, मैं सिंपल सी बात कहूं, क्योंकि मार्केट में अभी फंडामेंटली कुछ बुरा नहीं है, तो तगड़ी और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। एफआईआई खरीद रहा है और मार्केट फिर से लाइफ हाई के पास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आ रहा है, लाइफ हाई को टेस्ट कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने की भी ताकत नहीं है, नीचे जाने का कोई तुक बनता नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है। तो मार्केट नीचे ज्यादा गिरेगा नहीं, ऊपर ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जो मैंने आपको एक अभी रेंज बताई थी, उस रेंज को ध्यान में रख के चलिए। ये हुई ऊपर वाली रेंज, इसमें रेंज बाउंड काम करेगा। सिंपल सी बात है, इसके पास आसपास जैसे ही जाता है, आप पुट के बारे में सोचिए, इसके आसपास जैसे आता है कॉल के बारे में सोचिए,
और अगर ये इस तरह से घूम गया तो ये रेंज पकड़ के चलिए। ये जैसे इससे नीचे यहाँ तक आता है तो कॉल के बारे में सोचिए, ऊपर जब तक रहता है पुट के बारे में सोचिए। तो इस तरह से अभी हम काम कर सकते हैं। टाइमली टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा। फिर से निवेदन करता हूं कि फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन में मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मेरे वीडियोस को प्रमोट करता है और मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।